तो मैं सीता माँ को हार जाऊंगा, मैं सीता माँ को हार जाऊंगा और राम वापस चले जाएंगे, मेरे पैर को कोई यहाँ से हिला दे। अरे कर मेरा पैर चला मान, गर कोई असुर कुमार गया, अरे तो रामचंद्र पे जाएंगे सीता माँ को, तो रामचंद्र पे जाएंगे सीता माँ जो मम चरण सको तुम टारी। गोस्वामी बाबा कहते हैं, अंगद जी कहने लगे उस सभा में, जो मम चरण सको तुम टारी, फिर राम सीता मैं हारे। जो मम चरण सको तुम टारी, फिर राम सीता मैं हारे। बोलिए रामचंद्र की। यहाँ इस चौपाई पर विशेष ध्यान देंगे सभी लोग। गोस्वामी बाबा ने क्या लिखा है, जो मम चरण सकहो तुम टारी, फिर रहे राम सीता में हारी। यदि मेरा चरण पृथ्वी से हट जाए, तुम्हारा कोई भी योद्धा हटा दे, तो राम सीता तो चले जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। फिर रहे राम सीता मैं हारी। राम सीता चले जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, जो तुम कहोगे मैं करूंगा, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। अंगद जी ने खुद को दांव पर लगा दिया। अंगद जी ने खुद को दांव पर लगाया है, और जो राम का कार्य करता है प्यारे, वो अपने को यदि दांव पर भी लगा देगा ना, फिर भी राम उसकी मदद करेंगे। लेकिन वो कर राम का काम रहा है। जो राम का काम नहीं करता है, वो शरीर जीवित तो है, लेकिन वो मुर्दा माना जाता है। गोस्वामी बाबा ने 14 प्रकार के मुर्दा बताए हैं। 14 प्रकार के मुर्दा बताए हैं इसी लंका कांड में। कौल काम अवस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुत संत विरोधी, और तनु पोषक निंदत अगखानी, जीवत सब समचोत प्राणी। अच्छा, 14 में केवल एक निकालो, 13 को छोड़ दो। गोस्वामी बाबा ने लिखा, तनु पोषक, तनु पोषक निंदत अगखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अच्छा, शरीर किसको प्रिय नहीं है? कौन ऐसा है जिसे अपना शरीर प्रिय नहीं है? सबको अपना प्रिय है शरीर, क्योंकि सुंदर कांड में गोस्वामी बाबा ने लिखा भी है, सबकी देह परम प्रिय स्वामी। कौन कह रहा है? हनुमंत लाल। सबकी देह परम प्रिय स्वामी, मारहे मोहि कुमार रगगामी। हनुमंत लाल
भगवान ने कहा है। सुंदरकांड की चौपाई है और लंका कांड में यही गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, जो शरीर की देखभाल करता है वो मुर्दा है। अब सोचना ये है कि कौन सा शरीर जीवित है, कौन सा शरीर मुर्दा है। वैसे तो 14 प्रकार के लोग हैं जो जीवित हैं, मुर्दा माने जाते हैं। कौल काम वस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी, तन पोषक निंदत अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। इसमें साधारण बात है परीक्षित जी महाराज, जो शरीर राम के कार्य में लगा है, जो राम से जुड़ा हुआ है, के कार्य में लगा है, जो वृंदावन बिहारी लाल से जुड़ा हुआ है, वो ही शरीर जीवित है। वो ही शरीर कह सकता है शरीर वाला कि मैं जीवित हूं। और जो राम श्याम से दूर है वो जिंदा है परीक्षित जी महाराज। खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, काम सब कर रहा है, लेकिन उसका हर कार्य जानवर की भांति है। वो क्योंकि जीवित नहीं, वो मुर्दा है। तो हम ऐसा तो कहते नहीं है। आज विश्राम दिवस है, 8 दिन कथा हो गई। हमने कभी कथा पांडाल में ये नहीं कहा कि अपना काम छोड़ करके भगवान का ध्यान करो। काम मत छोड़ो, क्योंकि यदि काम छोड़ दोगे तो गुजारा होने वाला नहीं है। इसलिए कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। अरे मन से ही भगवान के चरणों में जुड़ जाओ, तब भी कल्याण हो जाएगा। न शरीर ही भगवान के काम के लिए आपका है, भगवान के तो माना जाएगा। ये मुर्दा है। तन पोषक निंदत अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। तो सबसे यही निवेदन है कि भगवान से जुड़ करके यदि रहोगे तो जीवित माने जाओगे, और जीवित यदि रहोगे तो कल्याण होने में देरी नहीं है। कल्याण मुर्दों का नहीं होता है, मुर्दों का कल्याण नहीं होता है। मुर्दों का तो एक ही काम होता है, चिता बनाओ और उसके ऊपर लिटा दो। मुर्दे का तो एक ही काम है। इसलिए हम लोग जीवित रहें, ऐसा सोच करके भगवान से जुड़ करके रहो, कल्याण हो जाएगा। भगवान से जितने जुड़ जाओगे उतना कल्याण हो जाएगा, और उतनी जल्दी कल्याण हो जाएगा। अच्छा, कल्याण है क्या? आप भगवान से यदि जुड़े हुए होंगे तो